नमस्कार दोस्तों लय बदलें, लेकिन लय कैसे बदलें ये समझाना मुझे भी नहीं आएगा और आप भी शायद इस बात को स्वीकार ना कर पाएँ। लेकिन ये कुछ तथ्य हैं बड़े अजीब से जो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। बहरहाल उनको जान लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। उन पर जो फ़ैसले करने हो अपने मन से कीजिएगा। सरकारें इस बात का बाकायदा दावा कर रही हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। बहरहाल मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब में फ़िरोज़पुर सीमा बिल्कुल सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है और फ़िरोज़पुर सीमा पर एक गांव है, नाम है गांव चक मनुमाछी, गांव चक मनुमाछी। ये गांव 1988 में सतलुज में एक थोड़ा सा छोटा सा एक फ्लड आया, बाढ़ आई और उस बाढ़ में सारा का सारा गांव जो है वो लगभग 200 घर थे, छोटा सा गांव था। तो वो लोग भी वहाँ से चले गए, ना वहाँ पर पशु रह गए ना कुछ और। उन्होंने थोड़ी कुछ किलोमीटर दूर जाकर किसी और गांव में अपना बसेरा बना लिया कि अब कौन ये सतलुज की या किसी भी नदी की बाढ़ जो है उससे खेले, उससे खिलवाड़ कर पाए। ये किसी की हिम्मत तो नहीं थी। सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितना सामान बनाया हुआ उनका, वो भी अनाज भी, सब कुछ। लेकिन तकलीफ़ ये आपदा पर हमें सिर्फ हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ़ ही इसने पैदा की। तकलीफ़ ये पैदा की कि 1988 में ये गांव बाढ़ की चपेट में आया। वहाँ कोई लोग नहीं रहते, वहाँ कोई भी घर नहीं है, कोई भी सड़क नहीं है, लेकिन 25 साल तक वहाँ की पंचायत का चुनाव भी होता रहा है और ग्रांट भी वहाँ पर वितरित होती रही है और कागज़ों में विकास के काम भी होते रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? तो ये अब भी स्थिति ये है, तकलीफ़ दे होती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा। उस गांव का 60% हिस्सा अभी भी पानी में डूबा हुआ है। इतने वर्षों के बाद हम पानी को उस इलाके से निकाल नहीं पाए, निकासी नहीं पाए। और सिर्फ एक गुरु घर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है छोटा सा, जिसके खंडहर जो हैं वो बच गए हैं। कैसे बच गए, ये ईश्वरीय कृपा होगी और उस एकमकार की माया होगी कि वो बच गए, धर्मस्थल बच गए। लेकिन इसके वो भी उनके खंडर, लेकिन बाकी वहाँ ना कभी पूजा पाठ ना कुछ नहीं हो पाता। कि कैसे होगा? तबाही के मंजर में कौन वहाँ पर जाएगा पूजा पाठ करने, या वहाँ पर कोई गुरु का नाम लेने भी कौन जाएगा, ये समझ में नहीं आता। बहरहाल मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम लोग, हमारा तंत्र किस हद तक संवेदनशील, इनसेंसिटिव हो चला है कि हम आपदा को भी भुनाने में लग गए। एक संकट आया इंसानों पर, इंसान उजड़ गए, उनके घर उजड़ गए, लेकिन हमने उसको भी भुनाने से परहेज़ नहीं किया और निरंतर भुनाते रहे हैं। पिछले लगभग 25-30 साल से ये क्रम चला आ रहा है और हमें शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हुई, ना तंत्र को, ना वहाँ के नेताओं को, ना कर्मचारियों को। ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है मित्रों। ऐसी दुआ करें, ऐसी प्रार्थना करें कि ये अगर ऐसी घटनाएं ना हों, ज़ीरो टॉलरेंस ना करिए, लेकिन कम से कम कुछ हद तक तो हमारे सामने तंत्र के नाम पर एक शर्म नाम की चीज़ वो कायम रहनी चाहिए। अगर हमारे माथे पर इस तरह से दाग रहेंगे तो मित्रों हम कभी भी अपने आप से भी माफ़ी नहीं मांग पाएंगे। शुक्रिया।